हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नवीन सर के द्वारा हम लोग स्टैटिक जीके मैराथन जो करवाया गया उसका रिवीजन कर रहे हैं। टोटल हम लोगों ने 199 क्वेश्चन रिवाइज कर लिया है। आज हम लोग 201 नहीं 200 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और मात्र 31 क्वेश्चन ही बचे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सारा कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है चिकलकालो। यहाँ पर देखिए गोवा में और फेस्टिवल होता है लंदेनहा और ये सिग्मो वांडरम सेंट फ्रांसिस जेवियर, ये सारे फेस्टिवल होते हैं गोवा में। सरहुल होता है झारखंड में, कर्मा होता है झारखंड में फेस्टिवल। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। नेक्स्ट है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ पर पहली महिला हॉकी खिलाड़ी पूछा गया है। तो ये कौन है? रानी रामपाल है। 2020 में इनको दिया गया था। अगर आपसे पूछे पहली महिला कौन है तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी। 1995 में इनको दिया गया था। और पहले कौन है? सबसे पहले किसको दिया गया था? 1991-92 में दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। पहले क्रिकेटर ये है सचिन तेंदुलकर। पहले हॉकी के खिलाड़ी धनंजय पिल्ले हैं। सबसे कम उम्र में किसको दिया गया? अभिनव बिंद्रा को। पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया ये है साइना नेहवाल। पहली महिला टेनिस ये है सानिया मिर्जा। पहली टेबल टेनिस ये है मानिका बत्रा। लेकिन अब जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ना, इसका नाम बदल दिया गया है और रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अभी हाल ही में 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी को। बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और इसकी इनामी राशि होती है 25 लाख रुपए। और इसकी शुरुआत कब होती है? 1991-92 में। तो 1991-92 में दिया गया था विश्वनाथ आनंद को पहली बार। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड, भारत का सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया है, 104 फीट का है। भरहुत यह मध्य प्रदेश में है। धमेक कहाँ पर है? सारनाथ में है। अमरावती आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना 1960 में की जाती है। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। यह गृह मंत्रालय के अधीन होता है। वर्तमान में इसके हेड है राजीव चौधरी। नेक्स्ट है आपका NHAI। इसकी स्थापना 1988 में हुई। मानिका बत्रा, इनका किससे संबंध है? किस खेल से? टेबल टेनिस से है। अभी हम लोगों ने देखा कि पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी जिनको यह अवार्ड मिला है राजीव गांधी, वो ये नहीं यही है मानिका बत्रा। नेक्स्ट है आपका अर्जुन अवार्ड 2023। कुछ महत्वपूर्ण नाम देखिए जिनको अर्जुन अवार्ड 2023 में मिला। टोटल तो 26 लोगों को मिला। तो 26 तो याद नहीं कर सकते लेकिन इंपॉर्टेंट नाम याद कर सकते हैं। रितु नेगी कबड्डी की हैं, इनको मिला। पारुल चौधरी धावक है, इनको मिला। ईशा शूटिंग से संबंधित है, इनको मिला। दीक्षा डागर गोल्फ से संबंधित है, इनको मिला। सुशीला चानू हॉकी से संबंधित है, इनको मिला। मोहम्मद शमी को मिला। शीतल देवी को मिला। नेक्स्ट है आपका गुलबर्ग किला। यह कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कांगड़ा किला यह कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। फ्रेंड जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, तो मेरा चैनल आ जाएगा। मैंने वहाँ पर मैसेज पिन कर दिया कि किस प्रकार आप इसका हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से PDF पा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टेनिस में कौन सा स्कोर एक पूर्ण सेट होता है? देखिए यहाँ पर 6-4। गोल्डन सेट होता है 6-0। कॉमन सेट होता है 6-3। नेक्स्ट आपका पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन। इस दिन क्या मनाया जाता है? मिलाद उन नबी ये मनाया जाता है। इन्हीं के नाम पर यह त्यौहार मनाया जाता है। फाल्गुनी पाठक ये क्या है? गुजराती लोक नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट है आपका डंक शॉट। डंक शॉट जो शब्द है इसका यूज किया जाता है बास्केटबॉल में। और फ्री थ्रो इसका भी यूज किया जाता है बास्केटबॉल में। नेक्स्ट आपका एरावल्ला। एरावल्ला कादर मुदुवर किस राज्य की जनजाति द्वारा बोली जाती है? ये तमिलनाडु में बोली जाती है। तमिलनाडु की जो जनजाति है ना वो एरावल्ला कदार मुदुवर बोलती है। नेक्स्ट आपका सोलगा इरुला। सोलगा इरुला यह तमिलनाडु की जनजाति है। नेक्स्ट है आपका जरवा ओनगे जनजाति कहाँ की है? अंडमान निकोबार की है। सोमपेन जनजाति यह भी अंडमान निकोबार की है। कोरकू जनजाति छत्तीसगढ़ की है। आबोर जनजाति अरुणाचल प्रदेश की है। भोटिया जौनसारी जनजाति उत्तराखंड की है। डोंडा जनजाति तमिलनाडु की है। भील वारली यह महाराष्ट्र की जनजाति है। बुक्सा जनजाति थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की है। कुकी जनजाति मैती जनजाति आगामी जनजाति है मणिपुर की है। नेक्स्ट आपका मेखला चादर कहाँ पर है? मेखला चादर असम का फेमस है।
या असम का फेमस है मेखला चादर। अरुणाचल प्रदेश का फेमस है मोनपा टोपी। मोनपा जनजाति के द्वारा यहाँ टोपी बनाई जाती है तो इसका नाम रखा गया मोनपा टोपी, तो यह फेमस है। और उड़ीसा का है संबलपुरी, बिहार में सिंधा अचल, जम्मू कश्मीर में फेरन, कर्नाटक में काजीवरम, महाराष्ट्र में नवारी, मेघालय में जैन सेम, सिक्किम में डम वम। नेक्स्ट आपका जीहो और पोस्तो व्यंजन, ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। ये सारे व्यंजन है। लिट्टी चोखा बिहार का है, डालमा उड़ीसा का है, चेंसू उत्तराखंड का है, चकवी त्रिपुरा का है। अक्की रोटी कहाँ का व्यंजन है? कर्नाटक का। घुश्का झारखंड का व्यंजन है। इरोम्बा मणिपुर का व्यंजन है। नेक्स्ट आपका फिरोजपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो फिरोजपुर या सतलुज नदी के किनारे स्थित है। लुधियाना सतलुज नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, कानपुर गंगा नदी के किनारे, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे, नासिक गोदावरी नदी के किनारे, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। नेक्स्ट आपका वाराणसी किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। मथुरा शहर, आगरा शहर यमुना नदी के किनारे है। जौनपुर शहर गोमती नदी के किनारे, बरेली शहर रामगंगा नदी के किनारे, कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे, कटक शहर महानदी के किनारे। नेक्स्ट आपका अब देश देखिए सिडनी किस नदी के किनारे है? डार्लिंग नदी के किनारे। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे। बेलग्रेड वियना ये किस नदी के किनारे है? डेन्यूब नदी के किनारे। बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे है। पेरिस सीन नदी के किनारे है। रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे। लाहौर रावी नदी के किनारे। लंदन टेम्स नदी के किनारे। वाशिंगटन डीसी पोटामैक नदी के किनारे। नेक्स्ट आपका नीला शहर तथा सूर्य नगरी किस शहर को कहा जाता है? नीला शहर सूर्य नगरी या जोधपुर को कहा जाता है। सिल्वर सिटी कहा जाता है कटक को। ग्रीन सिटी कहा जाता है तिरुवनंतपुरम को। येलो सिटी कहा जाता है जैसलमेर को। गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। ऑरेंज सिटी जयपुर को। रेड सिटी अजमेर को। व्हाइट सिटी उदयपुर को। ब्लू सिटी जोधपुर को। नेक्स्ट आपका पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड शिलोंग मेघालय को कहा जाता है। भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग कर्नाटक को कहा जाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड माउंट आबू को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। नेक्स्ट आपका टेबल टेनिस या किस देश का है? राष्ट्रीय खेल चीन का है। तीरंदाजी भूटान का है। क्रिकेट इंग्लैंड का है। फुटबॉल ब्राजील का है। जूडो जापान का है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? पटियाला में है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्थान जो संस्था है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने में है। बॉक्सिंग का मुख्यालय, हॉकी का, जूडो का, स्विमिंग का, टीटी टेबल टेनिस इसका सबका मुख्यालय है लुसाने में। फुटबॉल का मुख्यालय ज्यूरिख में है। फिडे का मुख्यालय एथेंस में है। बैडमिंटन का मुख्यालय कुआलालंपुर में है। टेनिस का मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर डी एस अठवाल या भारत में किस लिए फेमस है? गेहूं की क्रांति के लिए फेमस है। नेक्स्ट आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में F का अर्थ क्या है? तो यहाँ देखिए फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, तो ये फुल फॉर्म है। तो F का मतलब है फिस्कल अधिनियम है 2003 का। नेक्स्ट आपका FERA यह अधिनियम है 1973 का और FEMA यह अधिनियम है 1999 का। नेक्स्ट आपका UN भारत ने UNFCCC में बहुपक्षीय वार्ताओं में सक्रिय रूप से काम किया है। UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? मतलब फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी जो बैठक होती है वो कहलाती है कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहलाती है। COP फर्स्ट हुआ था बर्लिन जर्मनी में 1995 में। COP 8 हुआ था 2002 में भारत में हुआ था नई दिल्ली में। COP 27 अभी हुआ है शर्म शेख मिस्र में। COP 28 हुआ है UAE में और COP 29 होगा अजरबैजान में। नेक्स्ट है आपका भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? यह कब आया? 1986 में आया। और वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में आया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में आया। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। NGT राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 में आया। नेक्स्ट आपका कौन सा ISO प्रमाणन पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों से संबंधित है? तो 14001। खाद्य सुरक्षा का है 22,000। सूचना सुरक्षा का है 27,001। ISI औद्योगिक उत्पाद का मार्क है। FPO फल उत्पाद का है।
AG मार्क कृषि का है, EGO मार्क पर्यावरण अनुकूलन का है। नेक्स्ट है आपका उस ऑपरेशन का नाम क्या है जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय किया जाता है। ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है। नेक्स्ट है आपका किसकी स्मृति में हैदराबाद में समता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया गया। संत रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है, 216 फुट की है। नेक्स्ट है आपका स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य जी की है, 108 फुट है, मध्य प्रदेश में है। स्टैचू ऑफ नटराज यह भारत मंडपम के बाहर लगाई गई है। G20 में जब हमारे मतलब अन्य देशों के वो आए थे, G20 की बैठक हुई थी, तो ये भारत मंडपम में ही हुई थी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट आपका स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कैमगोडा जी की प्रतिमा है, कैमगोडा बंगलुरु में, 108 फीट की है। स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की है, लातूर महाराष्ट्र में है, 70 फीट की है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, 182 मीटर की है। स्टैचू ऑफ बिलीफ भगवान शिव जी की है, नॉर्थ द्वारा राजस्थान में है, 369 फीट की है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने 8 पार्ट में इसको पूरा कंप्लीट किया है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक इसका वीडियो बना दूँ, क्योंकि वीडियो लंबा होगा ना, इसलिए मैंने पार्ट वाइज बनाया है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूँगी, और PDF तो आपके लिए आपको पेमेंट करना होगा, क्योंकि मैंने भी मेहनत की है दिन रात एक करके। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, ऐसे ही प्यार करिए। थैंक यू, जय हिंद।